तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट हमारा कौन सा है बेटा? सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट आज कंप्लीट करेंगे और ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा किस पे 3.4 अपने एक्सरसाइज पे मिलेंगे, उस 3.4 एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट में देखो क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। बोल रखा है बेटा 5 years hence, 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब जैकब के बेटे की एज कितनी हो रही है बेटा? उसके 3 गुने के बराबर। मतलब क्या क्या बोलेगा देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मींस उसके बेटे के मुकाबले उसकी उम्र कितनी हो रही है? 3 गुनी ज्यादा हो रही है। और 5 years ago, 5 साल पहले Jacob's एज वाज 7 टाइम्स, कितने? जैकब की एज कितनी थी बेटा? 7 गुनी थी। डेट ऑफ हिज सन, उसके एज के हिसाब से उसकी एज कितनी थी? 7 गुनी थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी जैकब की प्रेजेंट एज और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें फाइंड करके है। मान लो जैसे एग्जांपल, मान लो जैसे मैं हूं बेटा, ठीक है, और एक छोटा मेरा बच्चा है। मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, बिनो से यस। ठीक है, तो देखो मैं हूं और एक मेरा छोटा बच्चा है। मेरी एज आज से 5 साल बाद अपने बेटे की 3 गुनी एज है। तो मेरे बेटे की एज कितनी होगी और मेरी एज कितनी होगी ये बता। ये पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन क्या बनने का है कि 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले मेरी 5 साल पहले जो एज थी ना 7 गुनी थी अपने बेटे, मेरे बेटे की मान लो कि कुछ एज है 4-5 साल है, तो उससे 7 गुनी एज मेरी क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है, 5 साल पहले। और 5 साल बाद 3 गुनी मेरी एज क्या थी? ज्यादा थी अपने बेटे के हिसाब से। तो पहले दूसरी इक्वेशन आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। बेटा बिना क्वेश्चन समझे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए तभी आगे बढ़ना। ठीक है, ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से देखो, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, तो बेटा चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो मैं क्या लिखूंगा? लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स। मैं जैकब की एज को क्या मान ले रहा हूं बेटा? एक्स मान ले रहा हूं। एंड his son is b या फिर is y। मैं जैकब की एज को, मान लो कि मैं अपने एज को x मान ले रहा हूं, अपने बेटे की एज को y मान ले रहा हूं। यहां तक आप सभी को आई होप क्लियर हो। ठीक है, तो आगे देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारी क्या होगी बेटा? पहले देखो 5 साल क्या बोलेंगे? 5 years hence the age of Jacob will be कितना है? 3 टाइम्स। मतलब क्या होगा कि x 5 साल बाद, मतलब x + 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा? y + 5। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब बोला क्या जब 5 साल बाद जैकब की एज, मतलब मेरी एज कितनी होगी बेटा? 3 गुनी ज्यादा है। मेरी एज तो मेरे को पता है कि 3 गुनी, अभी मेरी क्या है? 3 एज गुनी है, ज्यादा है। अगर मैं 3 एज से मल्टीप्लाई इसी में करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी बेटा एज जो है ना 2 गुनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इक्वल से लाने के लिए क्या करूंगा बेटा? मैं 3 को इसमें अपने बेटे के एज में क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि हम दोनों की एज क्या हो जाए? समांतर पे आ जाए। तो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन क्या बन जाएगी? x + 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 3y प्लस का कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? x + 5, ठीक है, या फिर x इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा तो माइनस का 3y इक्वल्स टू में 15, ये प्लस का है तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस का 5। मतलब क्या बन जाएगा बेटा? x - 3y इक्वल्स टू में 15 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा? 10 बच जाएगा। तो ये मेरी क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो। जल्दी से ऊपर का नोट डाउन कर लो, रफ कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी वो बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहां से रफ कर देता हूं। ये पहली लाइन आप सभी को समझ में आ गई हो। चलो अब आगे देखो बेटा, आगे क्या बोलते हैं? आगे बोल रहा क्या बेटा? यहीं पे इक्वेशन सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, अच्छे तरीके से समझो। लिखा है 5 years ago, 5 साल पहले। मतलब 5 साल पहले मतलब क्या हो जाएगा? x - 5 इक्वल्स टू में y - 5। यहां तक बात समझ में आ गई? x - 5 और y - 5, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है? जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज कितनी है? मेरी एज कितनी होगी कि मेरे अगर आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी है अपने बेटे से? 7 गुनी ज्यादा है। 7 गुनी ज्यादा, तो इक्वल्स लाने के लिए सेम किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? अपने बेटे में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 5 इक्वल्स टू में 7y माइनस का क्या आ जाएगा? 35। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? x
प्लस का इक्वल टू इधर जाएगा तो 7y इक्वल टू में माइनस का 35 और ये माइनस का तो प्लस का क्या आ जाएगा 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू में कितना आ गया बेटा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 30 आ गया। ये हमारी क्या बन गई बेटा, इक्वेशन सेकंड बन गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो, जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर रफ कर देता हूं। पहली इक्वेशन देखो क्या बन गई थी बेटा, x माइनस का 3y इक्वल टू में 10 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी x माइनस का 7y माइनस का कितना बेटा 30, माइनस का 30। ये पहली इक्वेशन थी और ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, जल्दी से रफ कर दे रहा हूं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा आगे क्या होगा, पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी में इक्वेशन मिल गई। अब नॉर्मली हम क्या करते थे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से अपने एक टर्म को एक तरफ बाकी दूसरे टर्म को क्या रखते थे, दूसरे तरफ रखते थे। तो दूसरे वाले इक्वेशन में देखो x इक्वल टू में क्या कर दूंगा माइनस का 30, ये बेटा माइनस का है कि इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 7y आ जाएगी। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मली क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या कहे, इक्वेशन पहले क्या बोल रखी बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू में 10, यही बोल रखा है। तो नॉर्मली क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो इस x की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, ये तो माइनस का 30 प्लस का 7y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किए, माइनस का 3y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 10 आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया 10 आएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया बेटा माइनस का 30 प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल टू में 10 आ गया। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है प्लस की, तो 7 में से 3 गया तो 4y इक्वल टू में क्या बचेगा 10 और ये माइनस का इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। तो 4y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, 4y इक्वल टू में क्या आ गया 40, मींस दैट करके क्या आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली x की वैल्यू पुट करनी है। तो x का इक्वेशन देखो दे ही रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है बेटा, x की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7y, तो x इक्वल टू में 30 माइनस का 30 प्लस का 7 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी आई बेटा 10, तो 10 पुट कर दिया। तो x इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 30 प्लस का 70, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू किसकी है 70 की, तो माइनस करोगे तो 40 आ गया। ठीक है, मींस दैट हमने x किसको माना था बेटा जैकब को, तो जैकब की एज कितनी आई है बेटा 40, जैकब की एज कितनी है 40 और उसके बेटे की हिज सन एज की कितना आया है, उसके बेटे की एज कितनी आई है 10 आई है। अब देखो इक्वेशन बताता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बेटा, जैकब की एज मतलब मेरी एज कितनी आई है 40 साल आई है और मेरे बच्चे की एज कितनी आई है बेटा 10 साल आई है। मतलब क्वेश्चन में सिंपल सी बात थी कि अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो 5 साल बाद मेरी एज अगर 40 की है तो मेरे बच्चे की एज कितनी है बेटा 10 की होगी। ठीक है, अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो मेरे बच्चे की एज अगर 10 साल है तो मेरी एज कितनी है बेटा कितनी थी 40 साल थी। सिंपल सा है, ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लोगे अपने आप पता चल जाएगी कि 3 साल पहले कितनी एज थी, 5 साल बाद कितनी एज थी और 5 साल पहले कितनी एज थी। इसमें वैल्यू को पुट करो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो नॉर्मली मेरी x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब जैकब की एज और जैकब की बेटे की एज का मुझे पता चल गया। तो ये हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3.4 करेंगे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन हम 3.4 के स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा बेटा जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो ऑफलाइन सेंटर का भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां पे आके जाकर के आप विजिट करके पढ़ सकते हो। और भी चैनल मेरे अदर प्लेटफॉर्म पे है तो वहां से भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अपने दोस्तों में बेटा जितना हो सके शेयर करो वीडियो को। ठीक है, और सपोर्ट करो भाई, मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं तो तुम भी मेहनत करो मेरे लिए। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।